नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? अहार, गिलुंड, कालीबंगा या गणेश्वर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि भारत की किस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है गणेश्वर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? सुनारी से, गिलुंड से, गणेश्वर से या बेराट से? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस पूरा स्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सुनारी सभ्यता से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ती है अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? अहार, कालीबंगा, गिलुंड या पीलीभीत? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कालीबंगा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? खेतड़ी, अहार, गणेश्वर या गिलुंड? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आहार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आहार प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या आहार? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कालीबंगा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है वो सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में नौह, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रकालीन संस्कृति, ताम्रकांस्य संस्कृति या लोह संस्कृति? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। राजस्थान में भरतपुर, जोधपुर, जयपुर और झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है लोह संस्कृति, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, कारोती, सोथी या नोहर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कालीबंगा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रावती, सिंधु, आहार या बालाथर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आहार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए जाते हैं? भीलवाड़ा, नीम का थाना, उदयपुर या हनुमानगढ़? आप लोग अपना आंसर बताइए कि राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नीम का थाना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष है वो नीम का थाना में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जिन लोगों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जयपुर या सीकर? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है हनुमानगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कालीबंगा की खोज वो अमलानंद घोष ने की थी और कालीबंगा सभ्यता वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभनगर, उदयपुर या माउंट आबू सिरोही? तो आप सभी को बताना है कि बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वल्लभनगर, उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप सभी को बताना कि राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस सभ्यता से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सिंधु घाटी सभ्यता, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, कालीबंगा की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? आहार, कोठारी, कांतली या बनास? आप सभी को इसको कांतली पढ़ना है। तो आप सभी को बताना है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कांतली नदी के किनारे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रागैतिहासिक स्थल बागुर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बीबी लाल, बीके थापर, वीएन मिश्रा या अमलानंद घोष? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि प्रागैतिहासिक स्थल बागुर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वीएन मिश्रा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन से सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बागोर, कालीबंगा, जयपुर या अलवर? तो इस सवाल का आंसर सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बागोर भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बागोर भीलवाड़ा है वो पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में या जयपुर में? तो आप सभी को बताना है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है टोंक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहार, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराठ? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आहार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गिलोंड और भगवानपुरा है वो आहार सभ्यता से संबंधित है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गिलोंड, गणेश्वर, कालीबंगा या आहार? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है गणेश्वर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है वो गणेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? बनास, गणेश्वर, कालीबंगा या बेराठ? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बेराठ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आहार संस्कृति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, बनास संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, धूलकोट कहाँ स्थित है? आहार में, कालीबंगा में, बालाथल में या बेराठ में? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि धूलकोट कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आहार में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो धूलकोट है वो आपके आहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का क्या नाम दिया? मरु प्रदेश, मरु कांतार, रायथान या राजस्थानी या द्वितीय? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का क्या नाम दिया था। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है मरु कांतार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का नाम मरु कांतार दिया था। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं?
गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल और पीलीबंगा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कालीबंगा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।